और आज हम आपको लेकर चलेंगे सियासत के गढ़ हाड़ौती संभाग के एक और जिले में जो कोटा से अलग होकर बना था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बारां की, जो हरी भरी वादियों और घाटियों से घिरा है। चुनाव के इस दौर में बारां की सियासत को समझना बेहद जरूरी तब हो जाता है जब इस जिले से देश की संसद में अध्यक्ष ओम बिरला को सांसद बनाकर भेजा हो और गहलोत कैबिनेट में एक मंत्री दिया हो। तो आज सियासत के गढ़ में बात करते हैं बारां जिले की। बारां भले ही अब एक जिला हो, लेकिन यहां का संसदीय क्षेत्र बारां झालावाड़ को मिलाकर बनता है। यहां से ओम बिरला सांसद है। इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें एक को छोड़कर सब पर कांग्रेस है, जो कि खुद कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, क्योंकि हाड़ौती संभाग बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे बारां सीट की। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में स्थित बारां जिले का इतिहास 14वीं शताब्दी से माना जाता है, जब सोलंकी राजपूतों ने यहाँ शासन किया था। सन 1949 में राजस्थान के पुनर्गठन के समय बारां कोटा का अहम आंचलिक कार्य क्षेत्र बना था और 1991 में कोटा से अलग होकर एक जिले के तौर पर इसने राजस्थान के मैप में अपने लिए भी एक जगह पाली। बारां की प्राकृतिक सुंदरता, मजबूत किले, सिलसिलेवार मंदिर समूह और इसकी वास्तुकला लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बारां जिला तमाम खनिज के पहाड़ियों के बीच में मजबूती से खड़ा है। बारां को पुराने समय में वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता था। बारां पर 14वीं और 15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों का शासन था। उस समय इसके अंतर्गत 12 गांव आते थे, इसलिए इन नगर का नाम बारां पड़ गया। ये जिला काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों के बीच में घिरा हुआ है। यहाँ पानी की सप्लाई पार्वती नदी में स्थित हीकरदह से होती है। ये बाणगंगा नदी के पास है, जो कि परवन नदी की सहायक नदी है। एक और खास बात ये है कि बारां में सबसे ज्यादा सुरक्षित वन क्षेत्र है। बारां के पर्यटन की अगर बात करें तो यहाँ का रामगढ़ भंडेवरा किला बहुत प्रसिद्ध है, जो शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का इतिहास 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली में मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। ये मंदिर एक छोटे से तालाब के किनारे है। इसके अलावा बारां से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर शाहाबाद का किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। इसे 16वीं शताब्दी में चौहान राजपूत मुकुटमणि देव ने बनवाया था। घने जंगली इलाके में सीना ताने ये किला कुंडा खो घाटी से घिरा है और इसकी दीवारें कुछ उल्लेखनीय संरचनाओं से सजी हुई हैं। सबसे रोचक बात यह है कि मुगल शासक औरंगजेब भी कुछ समय के लिए यहाँ पर रहा था, तो वहीं शेरगढ़ का किला भी बारां की आन बान शान को बनाए हुए है। लेकिन ये इसका असली नाम नहीं है, इसका मूल नाम कोषवर्धन है। मुगल शासक शेरशाह के इस कब्जे के बाद इस किले का नाम शेरगढ़ रख दिया गया था। इसके अलावा शेरगढ़ अभ्यारण्य सोरजन वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव प्रेमियों और तमाम सैलानी अपने पास बुलाता रहता है। बात इतिहास की हो रही है तो सियासत भी कहां पीछे रहने वाली थी। कोटा से अलग होकर बने बारां जिले में 4 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें बारां अटरू विधानसभा सीट से कांग्रेस से पानाचंद मेघवाल विधायक है। अंता से कांग्रेस के ही प्रमोद जैन भाया विधायक है, जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी है। छबड़ा से बीजेपी के प्रताप सिंह विधायक है, तो वहीं किशनगंज में कांग्रेस की निर्मला सहरिया विधायक है। बारां अटरू विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर भाजपा का दबदबा रहा है। इसके साथ यहाँ की राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब बारां बीजेपी में गुटबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछली बार के चुनाव में ये कारण भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बना था और कांग्रेस ने यहाँ बाजी मार ली थी। बारां अटरू विधानसभा में अगर कुल वोटर्स की बात करें तो यहाँ करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, लेकिन बारां अटरू विधानसभा में जातीय समीकरण कई धड़ों में बटा हुआ है। इस विधानसभा में मेघवाल, एरवाल, बैरवा,
जाटव, मीणा, धाकड़, मुस्लिम, महाजन और ब्राह्मण जातियों का दबदबा है। 12 अटरू विधानसभा में यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य विधानसभाओं की तरह यहाँ प्रत्याशियों की जीत का फैसला एक या दो जाति मिलकर करती हो। 12 अटरू विधानसभा सीट के लिए इस बार दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है, लेकिन इससे पहले यहाँ का चुनावी इतिहास भी हमें जान लेना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा से पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा बूंदी की केशोराय पाटन सीट से शिफ्ट होकर इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें यहाँ की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल जीत गए। यहाँ के चुनावी इतिहास की अगर बात करें, 1990 में बीजेपी के मदन दिलावर जीते, 1993 में फिर से मदन दिलावर विधायक बने, 1998 में मदन दिलावर ने हैट्रिक लगाई और विधानसभा पहुँचे। 2008 में कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल ने मदन दिलावर को हरा दिया। 2013 में बीजेपी के रामपाल मेघवाल जीत गए और 2018 में फिर से कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल विधायक चुने गए। 12 अटरू विधानसभा सीट पर इस बार कौन जीतेगा कौन नहीं, ये अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 12 के विधायक पानाचंद मेघवाल पर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ही 1 करोड़ रुपए डकारने का आरोप लगाया है। हालांकि पानाचंद ने इस बात को सिर से नकारा है। ऐसे में ये आरोप भी इस बार के चुनाव में सरगर्मी बढ़ा सकता है। इसके साथ ही कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो इस चुनाव का आधार बन सकते हैं। इस बार 12 का ताज कौन पहनेगा ये तो चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएगा, लेकिन जीत उसकी होगी जो जनता के मुद्दों को सुलझा लेगा। इसके लिए हमें अब सिर्फ चुनाव का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। 12 के बाद बात करते हैं छबड़ा सीट की, जहां बीजेपी का जिले में एकमात्र विधायक है। इस सीट के क्या है सियासी समीकरण और क्या है चुनावी इतिहास, जानेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। जिले की छबड़ा छिपा बड़ौत विधानसभा शुरू से ही भाजपा के लिए मजबूत सीट रही है। इस सीट से लगातार प्रताप सिंह सिंधवी जीतते आ रहे हैं और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस छबड़ा सीट से केवल एक बार जीत पाई है, जबकि 2013 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। छबड़ा विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भैरव सिंह शेखावत भी विधायक रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर 2 उपचुनाव सहित 12 चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 11 बार भाजपा को जीत मिली है, तो वहीं साल 2008 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 1993 में बीजेपी के प्रताप सिंह सिंधवी के सामने कांग्रेस के मान सिंह खड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद फिर से 1998 में फिर से बीजेपी के प्रताप सिंह सिंधवी ने बाजी मारी। 2003 में प्रताप सिंह सिंधवी ने कांग्रेस के मान सिंह को हराया। 2008 में कांग्रेस के करण सिंह ने प्रताप सिंह को हरा दिया। इसके बाद 2013 के चुनाव में फिर से बीजेपी के प्रताप सिंह सिंधवी तीसरी बार विधायक बने, लेकिन बीजेपी चौका नहीं मार पाई, क्योंकि 2018 में कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल जीत गए और विधायक चुने गए। 2018 में भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन छबड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। यह भाजपा के प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह राठौड़ को चुनाव में हरा दिया। प्रताप सिंह सिंघवी को 44% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह राठौड़ को 42% मत प्राप्त हुए। अब विधानसभा चुनाव 2023 की गहमा-गहमी इस सीट पर शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लोग अपने अपने स्तर पर टिकट का प्रयास कर रहे हैं। छबड़ा विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ये सीट बीजेपी के गढ़ में मानी जाती है और सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार भी बीजेपी विधानसभा में मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार इस सीट को अपने पाले में खिसकाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला काफी तगड़ा होता नजर आ रहा है। छबड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ये भाजपा का परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से ये वो सीट है जहाँ से भाजपा के दिग्गज नेता भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार विधायक रहे हैं और 1977 में जब यहाँ से प्रेम सिंह जी सिंघवी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था, बाद में जब भैरव सिंह जी शेखावत को सीएम बनना था तो यहाँ से उपचुनाव में वो विधायक बनकर और विधानसभा पहुँचे थे और उसके बाद 1980 और 1990 यहाँ से 3 बार भैरव सिंह जी शेखावत
विधायक रहे हैं। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और वर्तमान में यहाँ से प्रताप सिंह भी यहाँ से विधायक हैं। अभी तक के इतिहास में, छबड़ा के इतिहास में केवल 2008 में यहाँ से कांग्रेस के करण सिंह राठौड़ ने बाजी मारी थी। बाकी तो अन्य सभी चुनावों में ये सीट बीजेपी के पास रही है और आगे भी संभावना यही मानी जाती है। सियासत में तो छबड़ा की इस सीट ने अपना नाम खूब कमाया है, लेकिन विकास के नजरिए से अगर देखें तो यहाँ पर सियासत ही हावी रही है, जिसके चलते राजनीति तो खूब आगे बढ़ गई, लेकिन विकास पीछे छूट गया। अब यहाँ के कई मुद्दे एक बार फिर से चुनाव में जोर आजमाइश करने को तैयार हैं। इनमें सबसे अहम है किसानों का मुद्दा। किसानों के फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग के लिए किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। ये मुद्दा इस बार के चुनाव में उछल सकता है, तो वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार देना एक बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी तरफ खराब सड़कें, शहर के अंदर से गुजरने वाले अवैध ट्रकों से उड़ती धूल से बढ़ती बीमारियां, छबड़ा को जिला नहीं बनाने से कांग्रेस सरकार से छबड़ा वासी खफा है। इन मुद्दों से बीजेपी को भी काफी नुकसान हो सकता है। छबड़ा सीट पर जीत हार भी यहाँ के वोटर्स की जिम्मेदारी है। वो इसे चुनते हैं और किसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वो सब विकास के पैरामीटर पर तय होता है। फिर भी यहाँ का जातीय समीकरण भी प्रत्याशियों की हार जीत में बड़ा रोल निभाता है, इसलिए इसे समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। छबड़ा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मीणा समाज के मतदाता हैं। इसके बाद धाकड़, नागर, गुर्जर और गाडरी समाज के मतदाता आते हैं। मीणा समाज के अधिकतर मतदाता कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं, तो वहीं धाकड़, नागर और गुर्जर समाज भाजपा के खाते में जाता है। यहाँ करीब 12,000 मुस्लिम वोटर्स भी हैं। इसके साथ ही करीब 15,000 सामान्य वर्ग के मतदाता भी हैं। अब देखना होगा कि ये जातियाँ इस सीट पर बीजेपी को बचाए रखती हैं या फिर कांग्रेस की झोली में डालती हैं। सच में धड़क के लिए विक्रम भाटी के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। छाबड़ा के बाद बात करेंगे बारां की अंता और किशनगंज सीट की, जहां दोनों सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं जो इस बार बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं। ऐसे में क्या है इन सीटों का सियासी हाल, देखिए ये खास रिपोर्ट। बारां जिले ने कैबिनेट में एक मंत्री भेजा जो अंता सीट से विधायक है। नाम है प्रमोद जैन भाया। वो कांग्रेस सरकार में गोपालन और खनन मंत्री भी हैं। हालांकि उनके साथ हाड़ौती के ही सांगोद विधायक भरत सिंह से अदावत काफी समय से चली आ रही है। भरत सिंह ने तो प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में प्रमोद जैन भाया काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। अंता विधानसभा राजस्थान की हॉट सीट के रूप में मानी जाती है। यहाँ हर बार दो दिग्गजों के बीच महामुकाबला देखा जाता है। अब इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि ऊंट किस करवट लेता है। देखना होगा कि क्या बीजेपी का विकास काम आएगा या प्रमोद जैन भाया का विकास इस बार दम दिखाएगा। अंता विधानसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यह क्षेत्र माली बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर करीब 40,000 माली मतदाता हैं तो करीब 30,000 मीणा मतदाता हैं। इसके साथ ही एससी वर्ग के भी यहाँ करीब 35,000 मतदाता हैं। साथ ही अंता विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ समाज के मतदाता भी काफी संख्या में हैं। अंता सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 2003 के विधानसभा चुनाव में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। तब बीजेपी से प्रेम नारायण गालब और निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस के शिव नारायण नागर के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें प्रमोद जैन भाया जीते थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर से दो दिग्गजों के बीच मुकाबला देखने को मिला। इसमें बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवीर सिंह कौशल और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया में महामुकाबला हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के रघुवीर सिंह कौशल को हरा दिया। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनावों में फिर महामुकाबला हुआ। इसमें भाजपा के कद्दावर नेता मौजूदा कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के बीच घमासान टक्कर देखने को मिली।
इसमें भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को हरा दिया। तो वहीं एक बार फिर से 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रभुलाल सैनी और प्रमोद भाया के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार प्रमोद जैन भाया ने प्रभुलाल सैनी को मात दे दी। अब 2023 का विधानसभा चुनाव और रोचक होने की संभावना है, क्योंकि इस बार भाजपा से लगभग 1 दर्जन नेता उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सीट 12 जिले की हॉट सीट के रूप में जानी जाती है और यहाँ पर कांग्रेस की भी हमेशा जीत होती रही है। 2003 से यहाँ पर प्रमोद जैन भाया जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के खान मंत्री हैं, उनका यहाँ राजनीति में प्रवेश हुआ। 2008 में उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवीर सिंह कौशल को चुनाव में पराजित किया और वहीं 2018 में उन्होंने बीजेपी के एक और कद्दावर नेता प्रभुलाल सैनी जी जो कृषि मंत्री रहे, उनको भी चुनाव में पराजित किया। तो ये सीट एक तरह से अभी तक तो प्रमोद जैन भाया की सीट मानी जा सकती है, लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी भी मानी जा सकती है। लेकिन हालांकि अभी वर्तमान में जो प्रभुलाल सैनी हैं वो यहाँ पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से करीब 1 दर्जन नेता इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये सीट बीजेपी से किसको इसका टिकट मिलेगा। हालांकि कांग्रेस से तो ये तय माना जा सकता है कि जो प्रमोद जैन भाया हैं, जो सीएम के काफ़ी करीबी हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बीजेपी से प्रभुलाल सैनी को टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, हालांकि ये चूंकि माली बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरी तरफ अंता सीट के कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो इस चुनाव में आधार बन सकते हैं, जिनमें कृषि को और आसान बनाना प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अंता कृषि आधारित क्षेत्र माना जाता है। अंता के बाद बात करते हैं किशनगंज सीट की, जहां से कांग्रेस से निर्मला सहरिया विधायक है। पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस सबसे पहले और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। बीएसपी के राधा कृष्ण मीणा तीसरे नंबर पर थे, तो बीजेपी के ललित मीणा दूसरे नंबर पर खिसक गए, जबकि 2013 के चुनाव में ललित मीणा यहां से विधायक चुने गए थे। उन्होंने निर्मला सहरिया की मां छत्री बाई को हराया था। तो 2008 में कांग्रेस की निर्मला सहरिया ने भाजपा के हेमराज को हराया और जीतकर विधानसभा पहुंची। हाड़ौती के 12 में इस बार चुनावी बयार किसको फायदा पहुंचाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यह गढ़ बीजेपी का है, लेकिन यहाँ मौजूदा दौर में कांग्रेस काबिज है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से भाजपा अपना छीना हुआ किला कैसे वापस लेती है, यह देखना बेहद रोमांचकारी होने वाला है। इस बार किशनगंज में हार जीत किसके खाते में आएगी, उसके लिए यहाँ के जातिगत समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।